कक्षा 9वीं की अंग्रेजी के ऐसे आंसर क्वेश्चन जो हर साल परीक्षा में आते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आते हैं, वार्षिक परीक्षा में भी आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्वेश्चन 17 काम छोड़ करके पूरे फोकस के साथ हेडफोन लगा करके, या फिर तुम लोग पूरे फोकस के साथ बिल्कुल समझना है इसको, जो मैं बोल रहा हूँ, और बस अब भी याद करने का प्रयास करना है। ये पेपर में आएंगे, लिख लिख करके याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है, फोकस के साथ आएंगे पेपर में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकते हैं, मतलब आएंगे समझ लो, या फिर आ सकते जो बोलो, है ना, क्लियर है ना, आएंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम? कक्षा 9वीं क्लास 9 की अंग्रेजी की बिहीव वाली किताब, बिहाइव बुक का यूनिट 3 की जो पोयम है वाइंड, है ना, वाइंड का मतलब यहाँ पर होता है हवा भी बोलते, पवन बोलते, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आंधी से लगाया गया है। वही वाली आंधी, जब आंधी चलती है तो फिर आदमी को उड़ा कर ले जा लेती है, क्लियर? वो आंधी है ना, आंधी। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? आंधी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पेपर में एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक्सट्रैक्ट पहली बार सुन रहे हो नाम? समझ लो एक्सट्रैक्ट क्या होता है। आपके जो लेसन दिए रहते हैं, आपकी जो पोयम दी रहती है, वो कुछ नहीं करेगा पेपर वाला, उस जैसे बाइंड वाली पोयम हो गई, इस कोई भी पोयम की, जैसे कि बाइंड वाली पोयम हो गई, पोयम की 4 लाइन उठाएगा और पेपर में लिख देगा, और नीचे कुछ आंसर क्वेश्चन दे देगा, और उन आंसर क्वेश्चन को उसी में से ढूंढ करके लिखना पड़ता है। इसके 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ में जाती है? पहला क्वेश्चन में जाती है कि वो क्या करता है, पोएट का नाम पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि ये जो 4 लाइन उठाई गई है, ये कौन सा, इसका लेसन का नाम क्या है? तुमको लेसन का नाम पता रहना चाहिए। अगर बाइंड आया, समझ जाना भैया बाइंड वाला पार्ट है, लिख देना पोएम नेम क्या होगा, बाइंड हो गया। इसके पोएट कौन है, इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, तो लेखक का नाम, राइटर का नाम याद करना पड़ेगा। राइटर का नाम याद करके रखो ना, सुब्रमण्या भारती, बनिया नहीं बोलो, मनिया बोला, सुब्रमण्या भारती, है ना, सुब्रमण्या भारती, है ना, क्लियर? अब देखो सुब्रमण्या भारती हो गए, है ना, इस प्रकार से होता है, क्लियर है? और ग्रामर क्वेश्चन तो वो तुमसे अब देखो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी पूछ रहा हूं, फोकस से सुनना है, अब भी याद होना चाहिए, क्लियर? देखो पहला, वाट यानी क्या, 10 यानी करना, द पोएट यानी लेखक, से यानी कहना, वाइंड यानी आंधी, गॉड यानी देवता, आंधी देवता, वाइंड यानी वायु देवता, है ना। विंडोज यानी क्या क्या उड़ा करके ले जाते हैं, क्या क्या अपने साथ लेके चले जाते हैं। कवि के अनुसार जो वायु देवता है वो क्या क्या अपने साथ लेकर के जाते हैं, क्या क्या अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं। तो देखो यहीं से बनेगा, क्वेश्चन से बनेगा, द वाइंड गॉड विंडोज, इसको देख के लिखना है, द वाइंड गॉड विंडोज, मतलब कि बाइंड यानी वायु, गॉड यानी देवता, विंडोज यानी उड़ा करके ले जाते हैं, क्लियर है? बाइंड गॉड विंडो यानी कि वायु देवता उड़ा करके ले जाते हैं, बाइंड गॉड विंडोज यानी वायु देवता उड़ा करके ले जाते हैं। होम्स यानी घर के घर उड़ा के ले जा लेते हैं जब तेज आंधी चलती है। तो अभी अपन ऐसे बैठे, अपन घर के बाहर आए, अच्छी सुबह हो रही यार, पीछे आंधी आई, घर देखे तो वो जा रहा हो घर उड़ के, है लेकिन क्लियर है? क्या लेके चल जाते वो, घर उड़ा के ले जा लेते हैं। डोर्स, घर के दरवाजा खोलने नहीं उठे, तुम नींद में, दरवाजे गायब, अच्छा रात में आंधी आई थी क्या? डोर्स यानी दरवाजा भी लेकर के चले जाते हैं। बूट्स यानी लकड़ी, पेड़ देवता होते हैं। कक्षा 9वीं की अंग्रेजी की बिहाइव बुक की यूनिट 3, है ना, यूनिट 3
यूनिट 3 की जो पोयम है उसका नाम है हमारा क्या, वाइंड। क्या है, वाइंड। वाइंड उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वाइंड वाली पोयम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट डज द पोएट से, मतलब कवि क्या कहता है। द वाइंड गॉड विंडोस, मतलब कि वाइंड गॉड मतलब कि जो वायु देवता है, विंडोस मतलब उड़ा करके ले जाना। वायु देवता क्या क्या उड़ा कर ले जा लेते हैं, तो यहीं से बनेगा द वाइंड गॉड विंडोस। क्या बोला मैंने, द वाइंड गॉड विंडोस, वायु देवता उड़ा करके ले जा लेते हैं। होम्स, होम से यानी घर के घर उड़ा ले जा लेते हैं। डोर से यानी दरवाजे, दरवाजे भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। राफ्टर्स है ना, राफ्टर्स भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। क्लियर, राफ्टर्स भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। क्लियर, क्या ले जा लेते हैं, राफ्टर भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब बल्लियाँ, जो छत होते हैं, जो बल्लियाँ वगैरह होती है ना, वो सब उड़ा करके ले जा लेते हैं। वुड, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। बॉडीज, कोई इंसान खड़े हो, कोई भी खड़े हो, भैया शरीर, जो शरीर होते हैं ना, आदमी को भी उड़ा के ले जा लेता तूफान जब आंधी आती हो तो। लीव्स यानी कई लोगों का जीवन, कई लोगों का जीवन, कई लोगों की जिंदगी भी ले जा लेते हैं। हार्ट्स, हार्ट्स यानी कई लोगों का दिल भी उड़ा करके ले जा लेते हैं। क्लियर, मतलब दहल जाता है इंसान, आंधी आती मर जाता है, मौत के मुंह से बच के निकलता है। क्या बोला मैंने, द बाइंड गॉड विंडोज, होम्स, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लीव्स एंड हार्ट्स। जल्दी बोलो। The wind, God, windows, homes, doors, rafters, wood, hearts, lights and hearts. वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको क्या बन के आया है। क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है, वाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमको, डू यानी करना, मेक यानी बनाना, फ्रेंड्स यानी दोस्त, विथ यानी साथ, द वाइंड यानी आंधी। यदि आंधी को हमको अपना दोस्त बनाना है कि वो हमको नुकसान ना पहुंचाए, दोस्त दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कई लोग आस्तीन के सांप रहते हैं, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते है ना। देखो देखो, वाट शुड है ना, हमको क्या करना चाहिए कि भैया जो आंधी है, आंधी को हम क्या बना ले, दोस्त बना ले। क्या बना ले, दोस्त बना ले, क्योंकि दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो देखो, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, बुल्ड यानी बनाना, स्ट्रोंग यानी मजबूत, मजबूत एम्बुजा सीमेंट, स्ट्रोंग यानी मजबूत एम्बुजा सीमेंट है ना। क्लियर, होम यानी घर, क्लियर, घर, हमें मजबूत घर बनाना चाहिए। वी शुड बुल्ड, हमें बनाना चाहिए, स्ट्रोंग होम से यानी मजबूत घर बनाना चाहिए। क्या हो गया, किन्ने, अरे वो पगलेट होंगे यार, वो 2 पगलेट आए थे ना, वो बेल लोग, उनको अब उनको भगा, उनको नाम ही काटना पड़ेगा लग रहा है उनका। समझो यहाँ पे, देखो देखो समझो यहाँ पे, देखो, वी शुड बुल्ड, हमें बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होम से यानी मजबूत घर, एंड यानी और, जॉइन यानी कि जोड़ना चाहिए, द डोर से यानी दरवाजे, डोर से यानी क्या, दरवाजे, फ्रिमली, फ्रिमली यानी दृढ़ता के साथ दरवाजों को हमको जोड़ना चाहिए। किसके साथ, दृढ़ता के साथ दरवाजों को जोड़ना चाहिए, है ना, दृढ़ता के साथ दरवाजों को जोड़ना चाहिए। फ्रिमली यानी दृढ़ता के साथ दरवाजों को जोड़ना चाहिए, है ना। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, फिर यानी दृढ़, 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 द बॉडी, हमारी बॉडी भी मजबूत बनाना चाहिए। क्लियर, बॉडी मजबूत बनाओ, अच्छा डिप से मारो बिल्कुल, और अच्छी बॉडी बनाओ। देखो ये है, लेकिन दिख रही है ना, बॉडी भी कैसी बनाना चाहिए, मजबूत, बिल्कुल सलमान खान फेल हो जाए।
है ना कि नहीं? देखो हल्ला नहीं है ना। तो भैया अगर बॉडी मजबूत रहेगी, शरीर स्ट्रोंग रहेगा, तो आंधी भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगी क्या? नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छे अच्छों को निपटा देंगे अपन। क्लियर? अब इसके बाद एंड यानी और, मेक यानी बनाना चाहिए, द हार्ट, हार्ट यानी दिल को, हृदय को, हार्ट को। बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर? दिल को बिल्कुल बनाना चाहिए, हार्ट को बनाना चाहिए। कैसा? फ्रीमली यानी स्ट्रोंग, मजबूत, मजबूत हृदय वाले बनना चाहिए। डरपोक नहीं, कोई ने भी आया चमका के चल गया जी, ऐसा डरपोक नहीं। सिर्फ जीवन में माता पिता और गुरु का आदर करो, इनकी बात मानो, इनकी डांट सुनो, माता पिता गुरु। उसके अलावा कोई रे करके बोल दे एक फड़ा फड़, बिल्कुल है ना कि नहीं? आ रहा समझ में? किसी के बाप का नहीं, किसी के बाप का खा रहा है क्या अपन? क्यों किसी से डरेंगे? डरना किसी से नहीं। किसी ने बोला रे तो उसको फिर दे, है ना? हाँ समझ में? डरना नहीं, है ना? देखो देखो यहाँ समझो, नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना नहीं है? देखो ना, देखो एंड मेक हार्ट, हार्ट यानी कि हिम्मत वाले बनो। भली मौत सामने जाए, मौत से भी लड़ने का दम रखो। कई लोग हार मान के बैठ जाते हैं। क्या बैठ जाते हैं? हार मान करके बैठ। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। क्लियर? भले कितनी कठिन परिस्थिति रहे, कितनी विषम परिस्थिति रहे, इतने मजबूत बनो कि परिस्थितियां भी तुमको तोड़ ना सके। वाय यानी द्वारा, डूइंग यानी इन, ये सब चीज करके हम आंधी के साथ मित्रता कर सकते हैं। अगर हमारा घर मजबूत रहे, दरवाजे मजबूत रहे, हमारी शरीर भी मजबूत रहे और हमारा दिल भी मजबूत रहे, तो आंधी भी कुछ बिगाड़ सकती है क्या? नहीं बिगाड़ सकती। क्लियर? ऐसा होता है। तो देखो वाई डूइंग, सुनो इतना बस लगाना है, वाई डूइंग सो। फिर इसके बाद क्वेश्चन से उठा के लिखना है, वी शुड मेक फ्रेंड विथ द वाइंड। वी शुड मेक फ्रेंड विथ द वाइंड, ये क्वेश्चन से बन जाएगा आपका। चलो कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना बड़ा याद करके बता दिए। और कोई ये बताने वाला? अगला क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ, थोड़ा बीच का छोड़ दिया हूँ। पहले क्वेश्चन समझ देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द वाइंड। हाउ यानी कैसे, पोएट यानी कवि, स्पीक यानी बात करता है, द वाइंड यानी कि आंधी से। कभी आंधी से कैसे बात करता है ना? कैसे बात करता है आंधी से। क्लियर? इन एंगर, क्या एंगर यानी गुस्से से बात करता है? ऑफ विथ है ना, ह्यूमर, ह्यूमर मतलब या फिर मानवता के साथ अच्छे प्यार से बात करता है। कैसे बात करता है? गुस्से में बात करता है या प्यार से बात करता है? कैसे बात करता है? कैसे बात करता है? कवि कैसे बात करता है? क्लियर? अब कोई पूछेगा क्या खाते हो, तो मुंह से खाते हो क्या? क्या पूछ रहा है वो? क्या खाते हो? सब्जी रोटी की बात हो रही है। किससे खाते पूछेगा तो बताना, है ना? देखो देखो, यू मस्ट हैव हियर्ड और सीन द विंड क्रिम्बलिंग लीव्स। क्या आपने कभी भी आंधी को, जिंदगी को उजाड़ते देखा है? हंसती खासी जो जिंदगी चल रही है, क्या आपने कभी भी उस जिंदगी को उजाड़ते देखा है? वाट यानी क्या, एज यानी है, यू आर रिस्पॉन्स यानी कि आपका रिस्पॉन्स क्या। कल जब क्वेश्चन पेपर में आएगा, रोग है अच्छे समझ लो इसलिए, है ना? आपका रिस्पॉन्स क्या है? टू दिस यानी कि इस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है? इज इट लाइक द पोएट्स, है ना? क्या आप कवि को पसंद करते हो? क्या कवि ने सही बात कहा है? देखो इसका आंसर समझो। द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर। द पोएट यानी कवि, अब भी याद जाना चाहिए। पोएट यानी कवि, अब भी पूछ रहा हूँ। द पोएट यानी कवि, स्पीक्स यानी कहता है, बातचीत करता है,
टू द वाइंड, वाइंड यानी किससे? आंधी से। द पोएट स्पीक्स टू द वाइंड, कभी आंधी से बात करता है इन एंगर यानी गुस्से में, रोब के साथ आंधी से बात करता है। कौन? कवि। द पोएट स्पीक्स टू द वाइंड इन एंगर, गुस्से में बात करता है, क्रोध के साथ बात करता है। ही हाईलाइट्स, मतलब कभी हाईलाइट करता है, कभी क्या करता है? हाईलाइट करता है। द डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? तबाही। नेचर, प्रकृति की तबाही। ऑफ, नेचर यानी प्रकृति, है ना। ऑफ यानी की, विंड यानी हवा, आंधी, आंधी की जो तबाही वाली प्रकृति होती है ना, जो कितना ध्वस्त कर देती, कितनी जिंदगी मर जाती, कितने लोग मर जाते हैं, है ना, घर घर गिर जाते हैं, तो इतना जो भयंकर का जो विनाश होता है ना, वो वाली चीज़ कौन? कभी हाईलाइट करता है। ही हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द वाइंड, मेरे को याद होगा बिंदे बोल दिया मैंने, नेचर ऑफ द वाइंड। क्लियर? अगला, एंड इज एंग्री, और गुस्सा होता है, उसको गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? वेन यानी जब, ही यानी बह, फाइंड यानी पाता है, खोजता है, द वाइंड यानी आंधी, वाइंड यानी आधी, क्रुम्बलिंग, क्रुम्बलिंग यानी तबाह कर देती है, लीव्स यानी जीवन को, जब आंधी जीवन को, जब आंधी जिंदगी को तबाह कर देती है तो उसको गुस्सा आता है, उसको क्रोध आता है। ही इज अनहैप्पी, वह नाखुश हो जाता है। ही इज अनहैप्पी मतलब वह क्या हो जाता है? नाखुश हो जाता है। बेन यानी जब, ही यानी वह, नोटिस यानी जब वह नोटिस करता है, देट यानी कि जब वह नोटिस करता है कि। द वाइंड, वाइंड यानी आंधी, इज यानी है, फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी दोस्ताना है, आंधी क्या है? दोस्ताना है। विथ यानी साथ में। द स्ट्रोंग्स, स्ट्रोंग वंस यानी कि जो लोग स्ट्रोंग है, जो लोग मजबूत है, जिन लोग के पास पैसा है, जिन लोग के पास अच्छे मकान है, उन लोग के लिए आंधी दोस्ती की व्यवहार करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है क्या? नहीं पहुंचाती है ना। क्लियर? एंड यानी और, इट टीसेस, टीसेस यानी कि ये सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। द वीकलिंग, वीकलिंग यानी कि जो कमजोर लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, उन्हीं लोग को आंधी क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो कभी को इस बात में गुस्सा आती है। यस, हाँ, यस यानी हाँ। आई हैव सीन, मैंने देखा हूँ, आई हैव सीन यानी मैंने देखा हूँ। यस, आई हैव सीन द वाइंड यानी आंधी को, क्रिम्बलिंग लिम्स जिंदगियों को उजाड़ते हुए मैंने देखा हूँ। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है कि मैंने जिंदगियों को उजाड़ते हुए देखा हूँ। बेन यानी जब, इट यानी यह, इट यानी यह, टर्न, टर्न यानी कि टर्न हो जाता है, बदल जाता है। इंटो यानी में द स्टोर्म, स्टोर्म का मतलब होता है तूफान, जब आंधी तूफान में बदल जाती है। इट यानी यह, समझने के बाद याद करने में बहुत आसानी आती है। जो भी समझ नहीं रहा है वो घर पे आके याद करेगा, उसको 3 घंटे लगेंगे, और जिनने फोकस से समझ लिया वो घर पे आके याद करेगा, मात्र 5 मिनट में जाएगा उसको, है ना। इट यानी यह है, केन यानी सकता है, ब्लो यानी बहा के ले जा लेता है, बिग ट्रीज बड़े बड़े पेड़ को बहा के ले जा लेता है, हाउसेस यानी बड़े बड़े घरों को ले जा लेता है, एंड एवरीथिंग और सब कुछ को उड़ा करके ले जा लेता है ना। इंडीड, इंडीड, इंडीड माई रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू डेट द पोएट, इसलिए मैं कभी की तरह आंधी पर मैं भी गुस्सा करता हूँ। बन जाएगा ये? याद हो? कौन बताएगा इसको? चलो जल्दी।